नमस्कार, himachallababy.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम जयराम बोले, कोरोना के चलते प्रभावित कामों में इस साल लाई जाएगी तेजी। 72वें गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिला सम्मान। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला भी नवाजे। सोशल मीडिया का सहारा लेकर नगर निगम चुनाव जीतने की फिराक में हिमाचल बीजेपी। वरिष्ठ बीजेपी नेता धूमल बोले, मतदाताओं के वोट रूपी आशीर्वाद का कर्ज सेवा कर चुकाएं जनप्रतिनिधि। कुल्लू में 4 मंजिला भवन के एक कमरे में लगी आग, 82 वर्षीय बुजुर्ग जिंदा जला। बिलासपुर में ओवरटेक करते ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की गई जान। पौंग झील में 5 प्रवासी पक्षी मिले मृत, अब तक 4,977 की गई जान। रिपब्लिक डे पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ा नाहन, देशभक्ति की जगाई अलख। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने सभी देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार हमें बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। उन अधिकारों का उपयोग कर भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो कोरोना समापन की ओर है। कोरोना के चलते इस साल सारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अब वह अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना का संकट समाप्त होने की दिशा में है। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए वे पीएम नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान 8 रैक में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को 72वें गणतंत्र दिवस पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। आईजीएमसी शिमला के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। ऊना जिला में पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार, एएसआई प्रेमपाल, एएसआई संजीव कुमार, आशीष कुमार, मनोज कुमार, धर्मपाल, कमल कृष्ण, मनिंदर सिंह, प्रदीप कुमार, शशि कुमार, सचिन कुमार व निशा कुमारी को पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर अजय अत्री, डॉक्टर शिंगारा सिंह, डॉक्टर अशोक दड़ोच, दिनेश बनियाल, स्टाफ नर्स रूपाली, चालक धर्मेंद्र कुमार को भी नवाजा गया। आईआरबी बनगढ़ में कोविड वायरस से पुलिस के जवानों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली डॉक्टर गुरलीना कंवल, फार्मासिस्ट प्रदीप कुमार, सफाई कर्मचारी सरवण कुमार व संजीव कुमार को पुरस्कार मिला। वहीं जिला लोक संपर्क कार्यालय ऊना में कनिष्ठ सहायक बिंदर भारद्वाज को भी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। हिमाचल में शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव के बाद अब हिमाचल बीजेपी का फोकस नगर निगम चुनावों पर है। नगर निगम चुनाव में सोशल मीडिया के सहारे बीजेपी भगवा लहराने की फिराक में है। हिमाचल सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आईटी एवं सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आने वाले समय में नगर निगम चुनाव में आईटी एवं सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहने वाला है। बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष इस माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता आईटी एवं सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कर जनता के बीच बीजेपी की बात पहुंचाएंगे और इससे बड़ा फायदा पार्टी को होगा। हमीरपुर जिला के समीरपुर में आज भी वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से भेंट कर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने वालों का सिलसिला जारी रहा। धूमल ने जनप्रतिनिधियों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को मतदाताओं के आशीर्वाद का ऋण निस्वार्थ सेवा करके चुकाना चाहिए। मिलने वालों में पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल थे। सभी जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीरपुर आए थे। धूमल ने कहा कि सभी जीते हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान की सफलता को ध्यान में रखकर गतिविधियां चलाएं। समाज के उत्थान के लिए कमजोर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए प्रयास करें। कुल्लू जिला में एक घर में आग लगने से कमरे में सो रहा बुजुर्ग जिंदा जल गया। बुजुर्ग कमरे में अकेला ही सो रहा था। मामला देर रात करीब 2:30 बजे बजौरा का है। यहाँ एक 4 मंजिला भवन के कमरे में अचानक आग लग गई। इस कमरे में सो रहा 82 वर्षीय बुजुर्ग बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि परिजनों ने कमरे में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि मौके पर दमकल विभाग को बुलाना पड़ा। दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बिलासपुर जिला में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वारघाट पिंजौर पर घनेरी में हुआ। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार स्वारघाट की तरफ आ रहे थे। जब वे घनेरी में पहुंचे तो सामने से ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक के पीछे बैठा युवक उछलकर पहले ट्रक से टकराया और फिर सड़क पर जा गिरा। सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान करमचंद पुत्र प्रकाश चंद निवासी नालागढ़ सोलन के रूप में हुई है। पौंग झील में आज 5 प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। इनमें से 3 बार हेडेड गीज, 1 ब्लैक हेडेड गुल और 1 कोमोन कूट प्रजाति का है। पौंग झील में अब तक 4977 प्रवासी पक्षी मृत मिल चुके हैं। बता दें कि पौंग झील में पिछले 28 दिन पहले प्रवासी पक्षियों के मृत मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। एकाएक बड़ी संख्या में पक्षी मृत पाए गए थे। मृत प्रवासी पक्षियों के सैंपल जांच को जालंधर भेजे गए। जालंधर में पक्षियों में बर्ड फ्लू की संभावना जताई गई, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट के लिए पक्षियों के सैंपल बड़ी लैब भोपाल भेजे गए थे। भोपाल से पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया था। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत नाहन में गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का आयोजन वेटरन्स इंडिया की ओर से किया गया था, जिसमें नाहन शहर की महिलाओं सहित युवाओं व बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शहर के ऐतिहासिक चौगान मैदान के चारों तरफ 3 किलोमीटर की दौड़ लगाकर धावकों ने देशभक्ति की अलख जगाई। वेटरन इंडिया की महिला विंग की जिलाध्यक्ष सीमा परमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर शहर में पैट्रियोटिक रन का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के 45 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान धावकों ने दौड़ लगाकर लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।